बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के दौर का कि गुनाहों से कैसे बचा जाए, उस पर इंशाल्लाह मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से। तो इसमें कुछ आउटलाइन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जानना कि गुनाह होता क्या है और मेजर और माइनर सिंस क्या हैं इस्लाम में, गुनाहों के असरात क्या हैं इंसान की ज़िंदगी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्रैक्टिकली आज के दौर में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं बहुत से गुनाह, आपको पता है, मेजर माइनर बोथ। फिर फरमाया, उस शख्स ने पूछा या रसूलुल्लाह गुनाह क्या है। देखें, पहले पूछा ईमान क्या है, फिर पूछा गुनाह क्या है। बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज़ तेरे दिल में खटके, तेरी रूह में खटके, तो ये गुनाह है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने बता दिया ये सॉफ्टवेयर तेरे अंदर है, अपने दिल से फतवा ले। ठीक है, अल्लाह ने फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, बुराई और नेकी की पहचान अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें दे दी, और नफ्से लव्वामा भी दे दिया, ज़मीर। ठीक है, अब ख़ुद तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अंदर से बोलेगा यार ये गलत काम है, थोड़ा सा शक पैदा हो जाएगा। ठीक है, कुछ गुनाह बहुत क्लियर होते हैं, कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं, और वो आपका दिल बता देगा कि नहीं ये भी चीज़ गलत है, ये खटक रही है, तो वो गुनाह है। तो उसको अवॉइड करना, ये है असल में टेस्ट। ठीक है, और इसी का रिवॉर्ड है। और याद रखें, जो जिस टेस्ट से गुजर रहा है उतना उसे सवाब होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो औरत जिसने प्रोस्टिट्यूट थी, कुत्ते को पानी पिलाया, पढ़ा है ना आपने वाकया, अपने जूते में मुख्तलिफ रवायात हैं, किसी में मर्द का जिक्र आता है, एक में औरत का। बहरहाल ये औरत वाली रवायत हम लेते हैं। अल्लाह ने उसके इतने से अमल, ये देखने में छोटा अमल है, उसके इतने से अमल पे उसको माफ़ कर दिया। वजह क्या है? देखें, जिस फील्ड से वो थी, ठीक है, गुनाहों में डूबी हुई थी, ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ऐसे तो नहीं जाता बंदा, जितने वो बुरी फील्ड में थी उतना ही उसको छोटी सी नेकी का सवाब ज़्यादा हो गया, पहाड़ बन गई वो नेकी। ठीक है, अल्लाह के यहाँ उसकी कदर बहुत थी। इसी तरह जो जितने अल्लाह न करे गुनाह में मुब्तला है, वो जब उस गुनाह को रेजिस्ट करता है या उस गुनाह को छोड़ता है, तो यकीन करें हो सकता है कि सिर्फ उसका ये छोड़ना उसकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, चाहे कोई और अमल उसके पास हो ना हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह के यहाँ रिलेटिव मार्किंग है, एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं है। रिलेटिव मार्किंग क्या होती है? अल्लाह सबको देखेगा कि ये किन हालात में था। ठीक है, इसका नफ्स कितना स्ट्रॉन्ग था, ज़ाहिर है इसने कितनी ट्राई की, एवरीथिंग, फिर देख के अल्लाह मार्किंग करेगा ना, फिर मार्क्स देगा। तो ये बात भी मोटिवेटेड रहें इस बात पे कि जितने बुरी आदत से आप गुजर रहे हैं उसको छोड़ने का रिवॉर्ड भी उतना है, और हो सकता है हमारी बख्शिश का भी इंशाल्लाह ज़रिया बन जाए। तो अब हम देखते हैं कि मेजर और माइनर सिंस क्या हैं। पहली तो बात याद रखें कि इसमें एक रूल है कि माइनर सिन भी अगर बहुत रेगुलरली किया जाए तो वो भी मेजर बन सकता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे माइनर सिन ये है कि बैठे बैठे मजाक करना, और वो मजाक डिसेंट नहीं है, तो ये एक छोटा गुनाह है। ठीक है, फरिश्ते नोट कर लेंगे, लेकिन वो रेगुलर चलता रहे, फिर आगे लैंग्वेज ख़राब हो, फिर लैंग्वेज डिसेंसी लैंग्वेज से चली जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मे बी लोगों के आप उसमें आ जाएं, किरदार कशी में, रोस्टिंग पर आ जाएं उनके, ठीक है ना, उन पे इल्ज़ाम लगाने पे आ जाएं, उनको मजाक बनाने, तो ये मेजर सिन बन जाता है। लेकिन कुछ मेजर सिन्स बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिए, जो कि 7 है, 7 मेजर सिन्स। ये तो बंदा कंफर्म कोशिश करे इनसे हमने बचना, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम कबायर से बचे तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाह माफ़ कर देंगे। देखिए, अल्लाह ने तो लॉटरी लगाई हुई ना हमारी, सगीरा गुनाह डेली माफ़ हो सकते हैं। सगीरा गुनाह मैंने आपको बताया, चलते फिरते बदनज़री हो गई, सगीरा गुनाह है। ठीक है, कोई ऐसा म्यूज़िक सुन लिया जो बहुत ही फजूल किस्म का गाना है, गुनाह है, लेकिन कबीरा तो नहीं है, सगीरा गुनाह में काउंट करेंगे इसे। ठीक है, इस तरह के गुनाह सबसे होते हैं, ऐसी चीज़ें। तो सुभान अल्लाह, अभी हमदी सुबह जो 100 बार और शाम बार पढ़ता है, उसके सगीरा गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर हो, वो माफ़ कर देता है अल्लाह। ठीक है, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, सुबह और शाम 100 बार। मगरिब से पहले, शाम का मतलब है मगरिब से पहले, सुबह का मतलब है फजर के बाद, उसके सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
तो सगीरा गुनाह की तो अल्लाह ने लॉटरी लगाई हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है उसके गुनाह, सगीरा गुनाह यहाँ आ जाते हैं। जब वो रुकू में जाता है सारे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, झड़ जाते हैं। तो नमाज गुनाहों को माफ़ करने वाली जो है वो एक एक्टिविटी है। तो नमाज जो है गुनाहों का कफ़ारा है। तो इसलिए नमाज तो नहीं छूटनी चाहिए, नो मैटर व्हाट सिन यू आर इन्वॉल्व इन, नमाज नहीं छूटनी चाहिए और नमाज को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिविटी है जो इंशाल्लाह गुनाहों का कफ़ारा बनेगी। इसी तरह गुनाह आप उसके करीब जाएंगे, हो ही नहीं सकता आपको नुकसान ना हो, नुकसान आएगा ही आएगा, तो वो हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके असरात क्या है, सम ऑफ दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सिन, इब्न अल क़य्यिम की किताब से अखज़ शुदा हैं ये कॉन्सिक्वेंसेज, 9-10 कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने बताए। ये इसलिए है क्योंकि नफ्सियाती तौर पे हमें जब एक चीज़ के असरात पता लग जाए, कॉन्सिक्वेंसेज, तो मोटिवेशन आ जाती है उससे बचने की, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ है जी कि नॉलेज से डिप्राइव हो जाना। जितना भी आपको इल्म था, जो भी था, उससे डिप्राइव हो जाता है इंसान, क्योंकि नॉलेज लाइट है, नूर है। गुनाह जो है वो नूर को ले लेता है। और ये अक्सर असलाफ जब उनके पास कोई शिकायत करता था आके कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है, या मुझे कुछ चीज़ याद थी, कुरान का कुछ पोर्शन याद था, वो भूल गया है, तो वो अक्सर उन्हें यही एडवाइस करते थे कि आप इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि गुनाहों की वजह से चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा असर है। अल्लाह माफ़ करे, किसी ने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है और बिल्कुल निकल गया है दिल से, तो ये एक फ़िक्र करने वाली बात है और उसको कोशिश करनी चाहिए उसको वापस लाए और अपने गुनाहों को भी ज़ाहिर है उनसे तौबा करे। दूसरी चीज़, रिज़्क़ का छिन जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, सही हदीस है, एक शख्स को रिज़्क़ मिलना होता है हलाल से, लेकिन वो जल्दबाजी करके, गुनाह करके वही रिज़्क़ हराम से ले लेता है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता, जो उसने ले लिया वो मिल जाता है, ना अल्लाह की हेल्प उसके साथ होती है। और ये जो हदीस है जो मैं अभी सुनाने लगा, ये क्या है, अ मैन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ प्रोविजन बिकॉज ऑफ द सिंस दैट ही कमिट्स। इंसान को रिज़्क़ से डिप्राइव कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से। अब यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में सवाल है कि नहीं यार, फलाना इतने गुनाह करता है, वो तो मौजें कर रहा है, ठीक है, उसने तो प्लॉट बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। तो देखिए, रिस्क 4 तरह का होता है, फाइनेंशियल वेल्थ, इमोशनल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ। हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल वेल्थ हो लेकिन ना इमोशनल वेल्थ हो। इमोशनल वेल्थ क्या है, जहनी सुकून, वो भी रिस्क है। गिना, ठीक है, दिल में एक सेटिस्फेक्शन। इसी तरह इमोशनल वेल्थ में है जज्बात पे कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट अच्छी, अखलाक अच्छा, ये इमोशनल वेल्थ है। हो सकता है वो बंदा इससे महरूम हो। आपने कई लोग देखे कुछ भी नहीं खाने को, लेकिन जहनी सुकून है अल्लाह की तरफ से, औलाद दी अल्लाह ने, औलाद पल भी रही है माशाल्लाह, और नेक औलाद है, ठीक है, सब कुछ है। तो क्या ये रिस्क नहीं है? बिल्कुल है। सोशल वेल्थ इसी को कहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी है, आपकी बीवी अच्छी है, आपका जो है वो घर वाले अच्छे हैं, आपके साथ लॉयल लोग जमा हो गए, तो वो भी रिस्क है। टाइम वेल्थ, टाइम में बरकत, आपके काम जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, आप करते ही वो हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है, ये टाइम में बरकत है। तो जब हम गुनाहों में पड़ते हैं तो ये हमारा रिस्क डिप्राइव होता है, टाइम से बरकत उठ जाती है, टेंशनें बढ़ जाती हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट वीक हो जाती है। नंबर 2, आप देखें ना गुनाहों में वक्त कितना ज़ाया होता है। अल्लाह माफ़ करे, अगर एक गुनाह आदत बन चुकी है, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे लोग उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है, और वो ज़ाया हो रहा है वक्त। सोचें कितना वक्त हम जवानी का ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, इन चीज़ों में। अल्लाह माफ़ करे। तो उससे निकलना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। फिर आप देखें सोशल वेल्थ, हमारे साथ लोग ही ऐसे आ जाएं जो हमें खाने को तैयार है और बस उनकी नज़र हमारी दौलत पे हो, तो फिर ये कौन सा रिस्क है? इसका मतलब डिप्राइव हो रहा है और गुनाहों की वजह से। फिर आप देखें इमोशनल वेल्थ, जहनी सुकून है ही नहीं, हर वक्त टेंशन है, हर वक्त स्ट्रेस है, हर वक्त परेशानी है, हर वक्त मुंह पे शिकायत है, तो इसका मतलब गुनाहों के असरात आ तो रहे हैं। तो इसलिए गुनाहों के असरात रिस्क की तंगी से आते हैं, ठीक है। रिस्क कभी अल्लाह बढ़ा के देता है, कभी घटा के देता है। ओवरऑल रिस्क तो लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्लाह अपने बंदों को चेक करने के लिए कभी ज़्यादा दे देता है उस क्वांटिटी में से, कभी कम कर देता है। जब वो दोबारा इस्तग़फ़ार करते हैं फिर बढ़ा देता है, ठीक है। ये अल्लाह बादशाह है, अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है। नंबर 3, अल्लाह और बंदे में एक ला ताल्लुकी, सेंस ऑफ एलिनेशन, जो बहुत बड़ी पनिशमेंट है। अल्लाह माफ़,
बल्कि सबसे सीरियस बात है ही है, जब आप अल्लाह से दूर हो जाएं और एक डिस्टेंस फील करें और एलोन फील करें। दुनिया की सबसे बड़ी लोनलीनेस, सबसे बड़ी तन्हाई अल्लाह से दूरी है, ठीक है। तो गुनाह वो उस डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि देखें ना, इंसान अल्लाह माफ़ करे अब गुनाहों में होता है तो अल्लाह, ज़ाहिर है फरिश्ते उसके इर्द गिर्द नहीं होते, फरिश्ते भी उठ जाते हैं उस जगह से, रहमत नहीं होती अल्लाह की, लेकिन उम्मीद होती है, उम्मीद बहुत है। अल्लाह गुनाहगारों को ही माफ़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अल्लाह ज़रूर होते हैं, बंदे की तरफ मोहब्बत से देख भी रहे होते हैं, चाहते हैं बंदा निकल आए और बंदा जो है मुझसे दुआ करे, मुझे पुकारे, लेकिन गुनाहों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये रिलेशन वीक होता जाता है। वीकनेस यहाँ तक आ जाती है कि एक बंदा ना मायूस हो जाता है, कहता है यार क्या अल्लाह से मदद मांगूँ, मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा कर चुका हूँ काम, इसराफ़ कर चुका हूँ गुनाहों के, अब क्या मैंने अल्लाह से बात करनी, ठीक है। तो फिर बंदा गिव अप कर देता है, गिव अप करके वो मज़ीद गुनाहों की तरफ चला जाता है। इसलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इस्तिग़फ़ार करना, गुनाहों से तौबा करना, गुनाहों को छोड़ना, ताकि आप अल्लाह के करीब आ जाएं और उस रिलेशन को एंजॉय करें। खालिक के साथ जो रिलेशन है ना, वो सबसे खूबसूरत, सबसे हेल्दी रिलेशन है, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है, और इंसान खुश हो जाता है खालिक के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। कि उनके दिलों पे एक रान आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है, ठीक है, गुनाह कर करके। और ये बहुत डरने की स्टेज है, ये फाइनल स्टेज होती है। ये पता है कब आती है? अल्लाह ने इंसान को कुछ नेचुरल चीज़ें दी हैं जिससे वो गुनाहों से बच जाता है। सबसे पहले इंट्यूशन समझ लें, एक इंटरनल फीलिंग। सिक्स सेंस और इंट्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क है। इंट्यूशन ये है कि अल्लाह की तरफ से आपके अंदर एक मैकेनिज़्म है बुराई की पहचान का, वो दिया अल्लाह ने। सिक्स सेंस दी, सिक्स सेंस है कि आपको कोई सिग्नल आ जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस तरफ ना जाओ, तबाह हो जाओगे। कुरान नाजिल कर दिया, उसमें क्लियर बता दिया ये गुनाह, ये नेकी है, ये फजूर है, ये सिन है, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। हदीस भी अल्लाह के नबी की वो सारी उतार दी, वही इन शॉर्ट वही नाजिल कर दी। फिर आपके इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात हैं, सबक आमोज़ वाक़यात डेली होते हैं हमारे सामने। डेली हम बंदों को मरते देखते हैं, जनाजे अटेंड करते हैं, मस्जिद में ऐलान होते देखते हैं, नौजवान कोई होता है उसकी मौत की खबर हम तक पहुंचती है, ठीक है। कुछ ऐसी स्टोरीज़ हम तक पहुंचती हैं कि वो बंदा इस गुनाह की हालत में मर गया, अल्लाह माफ़ करे, या ये हो गया या वो हो गया, सब कुछ आ रहा है। अल्लाह ऑब्ज़र्वेशन तो करा रहा है आपको, ठीक है, तो उससे सीख लें। पांचवी चीज़, अगर फिर भी बाज नहीं आ रहा बंदा, फिर अल्लाह थोड़ा सा, जैसे माँ बाप नहीं मार लगाते, फिर अल्लाह उस तरह बंदे को खींचता है कि शायद अभी ये समझ जाए, क्योंकि उन चीज़ों से तो ये नहीं समझ रहा, और वो भी इंसान के लिए खैर है, लेकिन उसमें नुकसान बहुत होता है। ज़ाहिर है कोई लॉस हो जाए आपको, अल्लाह ना करे, कोई आप तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, अल्लाह ना करे, ठीक है, अल्लाह आपकी कोई चीज़ छीन ले। अल्लाह मालिक है, बादशाह है, जो चाहे कर सकता है इंसान के साथ। वजह क्या है कि शायद अब आ जाए, उस तरह भी नहीं आया, फिर ये रान है, फिर यहाँ मोहर ठप्पा लगता है कि ये बंदा जो है बस इसका फ़ैसला हो चुका है। और ये अल्लाह ने ऐसे ही तो नबी वसल्लम को नहीं कहा ना, तुम इन्हें जितना मर्ज़ी बुला लो, ये हिदायत पे नहीं आने वाले, क्योंकि लग चुका है, हर तरह से इनको वार्निंग और रिमाइंडर दे चुका। तो इससे बचें, रान अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ऐसा को मोहर लग जाए कि वापसी बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये आखिरी इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम ने रखी है कि इसके बाद वापसी बहुत नामुमकिन सी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। और ये तभी होता है जब बंदा गुनाहों पे प्राउड फील करे, एरोगेंट बन जाए, ठीक है ना, और इनकार करने लगे हर चीज़ का। बाकी ये कि हमने इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उसको होप भी दिलवाना है, और ये कि उसको प्यार से दावत भी देनी है। हिदायत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे माफ़ करे। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको ज़रूर याद दहानी कराते रहें, वापस रहें। लेकिन ये हमारी इस्लाह के लिए था रान वाला पॉइंट, कि ऐसा ना अल्लाह ना करे कि हम इतने दूर निकल जाएं कि फिर दिल पे ही मोहर निकल जाए। तो इन 5 चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, इंट्यूशन से, सिक्स सेंस से, वही से, ऑब्ज़र्वेशन से, और अल्लाह न करे कोई टेस्ट और ट्रायल आया हुआ है तो सीख जाए, ठीक है ना, दुरुस्त कर लें अपनी डायरेक्शन कि अभी तो मैं सुधर जाऊँ, अभी तो ठीक हो जाऊँ, इससे पहले को और बड़ी तकलीफ़ ना आ जाए।
तो वार्निंग्स ले लें अभी से, ठीक है। तो बाकी ये जी के गुनाहों से बचना कैसे है, देखें कुछ आप तहिए करके उठें, आप कुछ आज फ़ैसला करेंगे तो इंशाल्लाह उन पे आप चलेंगे। मिसाल के तौर पे नज़रों की हिफाजत, ये सबसे ज़रूरी है। इसका तहिया करना कि मैं आज से नज़रों की हिफाजत करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। स्लिप होऊंगा वो चलो अल्लाह मालिक है, लेकिन ये कि जितना मैं कर सकता हूँ, सड़क पे चलती हुई औरत उसकी तरफ नहीं देखना, ठीक है। कोई गाड़ी चलाते, बाइक चलाते कोई बदनज़री नहीं करनी, बाज़ारों में जाके बदनज़री नहीं करनी, इंटरनेट पे अकेले जब बैठे हुए बदनज़री पूरी ट्राई करनी है कि मैंने बदनज़री नहीं करनी है, ठीक है। एक तो ये इरादा। दूसरा ये कि अगर कोई बुरा थॉट आ भी जाता है तो जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी ना कि जब नौकरी की बारी आती है तो हम वो काम कर लेते हैं। आज आपको यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल या नेस्ले कहे कि गुनाह छोड़ दो, हम छोड़ देंगे क्योंकि मोटिवेशन इतनी बड़ी है, ठीक है। वो हमें कहे जी कि आपने ये वाली चीज़ आइंदा नहीं करनी, हम कहेंगे बिस्मिल्लाह, ये तो कैरियर ही इतना, कैरियर ग्रोथ है, बिल्कुल करें। इसका मतलब छोड़ आप सकते थे लेकिन छोड़ा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ा? ईमान ही नहीं है, अल्लाह के वादों पे यकीन ही नहीं है। लेकिन एनीवे गुनाह हो जाता है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो कुछ इरादे करके आज उठें। वो मुझे नहीं पता, आपने खुद लिस्ट बनानी है, हर बंदा अपने आप को खुद जानता है। मैंने एक मिसाल दे दी नज़रों की हिफाजत,